दोस्तों अभी वो दूसरे रिजॉर्ट में मिलने जा रहा हूँ, तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो अभी एसी का वो घुमाया, इसको क्या बोलते हैं, डीफॉगर बोलते हैं, डीफॉगर पे घुमाया। देखते हैं वहाँ से हटता है कि नहीं हटता। आज तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कॉर्बेट में, क्या बताएं। अभी जितने रिजॉर्ट मिल रहे हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और इवन आप ये समझ लो कि लास्ट मोमेंट जो बुकिंग अपने हिंदुस्तानी लोगों को आदत है ना लास्ट मोमेंट में बुकिंग करने की, तो रोहित जी मेरे साथ ही हैं वो इवेंट कंपनी से। एकदम बार बार इनकी कॉल आ रही थी रूम, क्योंकि बेसिकली मेरा काम तो यही था। मेरे यहाँ तो दोस्तों के रिजॉर्ट इतने सारे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट जिसको फ़ोन करें, इवन कल जिसके पास में 7 कमरे थे, आज उसके पास एक भी कमरा नहीं था। तो बहुत रूम की बुकिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि रूम ही नहीं थे। ये लॉन्ग वीकेंड था, तो अब ये सफारी विद विवेक अवस्थी पहला प्रोग्राम था, काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें 12 गेस्ट हैं, लेकिन अभी सुंदरबन भी होगा आगे। अब एक बात मैंने रोहित जी को बोल दी है कि भाई लॉन्ग वीकेंड कभी मत रखना। लॉन्ग वीकेंड में इतने लोग आते हैं ना कि ना तो रूम मिलता है, इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है, रिजॉर्ट भी सारे सोल्ड आउट होते हैं। और नॉर्मल डेज में अगर आप बुकिंग करोगे तो कुछ कमरे लगे होते हैं, कुछ खाली होते हैं, तो ऑफ सीजन में ज़्यादा बेटर होता है। अभी सुंदरबन का सितंबर का है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अक्टूबर कर लो। मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि आकांक्षा जी ने बताया उनका रिजॉर्ट है वहाँ पे। आपको याद होगा जब मैं कान्हा नेशनल पार्क गया था तो रुका था रिवरवुड फॉरेस्ट रिट्रीट में, तो उनका ग्रुप है, उनका पूरी चेन है वैक्सपोल होटल्स करके। आप सीधे सीधे, ये तो सीधे लिखा हुआ है राइट में, सीधा लिखा है। हाँ वो सीधे लिखा था। गलत रोड तो नहीं है, सीधे हाँ वो सीधे ही, चलो वो 2 रास्ते होंगे ना, तो खराब वाला होगा। तो अभी बीच में आपको याद होगा उन्होंने बहुत सारा बड़ा हैम्पर भेजा था मेरे लिए, जिसमें बहुत सारी कार पॉलिश वगैरह थी। तो हरी मोहन जी हमारी गाड़ी में पीछे बैठे हैं। कुछ दिन तो हमारी गाड़ी चमकाई, बस अब नहीं चमकाते। खत्म हो गए सर। मेरे कमरे में रखे हैं बहुत सारे स्पंज बचे हैं। स्पंज नहीं, मेरे कमरे में अलमारी के ऊपर बहुत सारी पॉलिशर रखी है, समझे, ले लेना और चमका देना। तो आपने ड्राई क्लीन करा ली थी इसलिए चमकाया दो। हाँ अच्छा, ड्राई राइट। हाँ तो यहाँ हो सकता है, बोर्ड भी लगा होगा। हाँ यहाँ लगा है बोर्ड। तो उन्होंने बोला था कि वैसे तो सुंदरबन एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कभी बंद नहीं होता, फ्राइडे को छोड़ के एवरी फ्राइडे क्लोज होता है। और उन्होंने बताया था कि टाइगर, बोले आप अगर जुलाई में भी आओगे तो टाइगर दिख सकता है। ये गलत बात है कि टाइगर नहीं दिखता है। इवन कई लोग मुझे बताते हैं कि इस टाइम पे टाइगर ज़्यादा दिख जाता है, क्योंकि थोड़ा सा वाटर लेवल हाई होता है, जो भी है, तो वो ऊंचे इलाकों में जाते हैं। तो उन्होंने बताया आप सितंबर में आओ, बढ़िया चांसेस हैं टाइगर के दिखने के। तो फिर हमने बना लिया है सितंबर। अभी डेट फाइनलाइज नहीं की है, वो मैंने इस ट्रिप से लौटने के बाद फाइनल करूंगा। ये ट्रिप जब हमने फाइनल की थी तो मेरी पीठ में दर्द नहीं हुआ था, उसके बाद दर्द हो गया था। अब तो काफ़ी बेटर है, लेकिन मैंने इनको रोहित जी को बोल दिया था कि जो ये परेशान हो रहे थे कि सर कैंसिल करना है, कि मैंने नहीं, कैंसिल नहीं करना, शो मस्ट गो ऑन। अगर कमिटमेंट है तो है। अगर ऐसी मेरी कंडीशन होती कि मैं नहीं आ सकता था तब तो मैं बोल देता, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है। तो आज मैं गाड़ी चला के आया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। बेल्ट बांधा था, अभी भी मैं बेल्ट बांधे हुए हूँ, लेकिन मतलब कमर से जो L5 की प्रॉब्लम है वहाँ तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। एक आध बार मुझे पीठ के ऊपर लगा, जो जहाँ बेल्ट का आखिरी सिरा है ना, क्योंकि आदत है नहीं बेल्ट की। अरे बाप रे, ये पेड़ तो रास्ता बंद है। अरे यार नहीं निकल जाएगी, चलो निकलेगी तो, लेकिन अरे कोई फोन ना दे यार। ये देखो दोस्तों, एडवेंचर। हाँ अरे वाह, रास्ता तो और खराब होता है। ये गाड़ी मुझे बेटी की देनी, वो चिल्लाएगी कि स्क्रैच मार दिया, मुझे पेंट करा के देनी पड़ेगी फिर। ये देखिए सोलर फेंसिंग लगी है दोस्तों। सोलर फेंसिंग बाहर है। हाँ हम बाहर है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया तरीके से लगाई है, इसमें खरगोश भी नहीं जा सकता है। लेकिन अभी लग रहा है काम नहीं कर रही, वरना कर रही होती ना कहीं स्पार्किंग हो रही होती, क्योंकि नीचे मैं देख रहा हूँ घास के तिनके टच हो रहे हैं। और ये इतनी खतरनाक दोस्तों सोलर फेंसिंग लगी है
ये इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ पे हाथी आते हैं। हाँ पक्का। तो अच्छा, हाथी नहीं मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। बारिश में नदी के इलाके में छोड़ दें, ये नदी का इलाका नहीं है। पूरी संभावना है कि यहाँ हाथी मिल सकता है। गेट तगड़ा है। हाँ, गेट भी तगड़ा है और पूरा इसमें लग रहा है 10, 15, 20 वायर चल रहे हैं। तो ये बहुत ही मजबूती के साथ लगाया है। 2-3 इंच का फर्क है बस खाली। हाँ हाँ, तो काफ़ी अच्छी किलेबंदी करी है। इसका मतलब हाथियों का प्रकोप है, वरना इतनी ऊंची नहीं लगाते। अगर ये जंगली सुअर वगैरह के लिए होती ना, इतनी ऊंची नहीं लगाते। ये उन्होंने इतना इंतजाम कर दिया कि हाथी कई बार क्या अपनी सूंड में ये टहनी तोड़ के मारते हैं, इसमें टूट जाए। लेकिन उन्होंने इतने वायर लगा दिए, यानी वही बात होगी, हम तुम में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे, वैसे इतने वायर लगाएंगे, इतने वायर लगाएंगे कि तुम तोड़ तोड़ के थक जाओगे। प्रोग्राम से एडवांटेज ये हो रहा है कि जो मेरा एक टारगेट था, जो कि पैसे की कमी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, वो था 58 टाइगर रिजर्व में घूमने का, क्योंकि उसमें 15-20 लाख रुपए लगने ही लगने हैं। तो इस प्रोग्राम के उससे हो जाएगा, और जब इस प्रोग्राम से होगा तो फिर उतने पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि रिजॉर्ट में जब बुकिंग जाएगी तो। और इसमें एडवांटेज ये है कि सारे कवर हो जाएंगे, और कॉर्बेट वगैरह और जंगली रिजॉर्ट में तो अक्सर ही हो जाएगा ये प्रोग्राम। अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर आके बैठते हैं बात करके। अब इसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर आए। एक तो जिन्होंने लास्ट मोमेंट बुकिंग कराई, उन्होंने रोहित जी को फ़ोन किया था, उसके बाद तत्काल में टिकट कराई और अपने ऑफिस से ही आए हैं वो। फिर उन्होंने यहाँ की बुकिंग कराई और छुट्टी लेके कैसे भी करके आए हैं अभी। और कई है, एक पंजाब से आए हैं, और कुछ लोगों ने पहले बुकिंग करा ली थी, कुछ ने बाद में कराई। बात करके अच्छा लगता है, अलग अलग सब्सक्राइबर से मिलो और शांति के साथ बैठो। यानी कि शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। आराम से बैठ के जब डिस्कशन करो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये इसको मैं चला ही दूँ वाइपर बार बार। अभी ये कुछ सब्सक्राइबर गए हैं वहाँ पे जो रुके हुए ना, वो एक्चुअली इस रास्ते से डर रहे थे कि उनको लेट आए ना, तो उनको लग रहा था कि इससे हम वापस कैसे जाएंगे डिनर करने, और डिनर करके हम ये आ गए दोस्तों उस रिजॉर्ट में। अब गाड़ी लगा दी जाए। यहाँ कीचड़ है यार, लेकिन नहीं आगे तो सूखा लग रहा है। चली जाएगी। बहुत सारे वीडियो बने उसमें। एक वो सर्वाइव, उसका तो जो मैंने सुना था कि उसने टाइगर की जीप बनाया थी, देखा मैंने तो, वो रात को जंगल में जा रहा था तो बाइक पे था, जीप की इसलिए तभी बच पाया था। वो देखा मैंने। और बाकी मेरी जानकारी में कोई एक्चुअली टाइगर के व्यक्ति बचते नहीं है, लेपर्ड वाले बचे। टाइगर का होता क्या है ना कि एक तो बंदा होपलेस है, अगर वो हिम्मत करेगा तो वो इतना लेपर्ड से आपको एफर्ट की जरूरत है, उतनी ही टाइगर से एफर्ट की। इन दोनों के सामने पाओ, एक बार लेपर्ड को आप ओवर पावर कर सकते हो। अगर आप डर नहीं रहे और अपना ये स्कल बचा लो। लेपर्ड जो है हिट मारता है स्कल। आप अभी लिखो कि यूट्यूब में लिखो गुवाहाटी लेपर्ड अटैक, निकल गया था, ऐसा गिरा हुआ है और वो उस वक्त जिंदा खड़ा है, लेकिन बाद में वो मर गया। तो एक बार ओवर पावर कर सकते हो, लेकिन वो तब जब आपने सही पोजीशन ले ली, आप उसके ऊपर चढ़ गए। ऐसा राजस्थान में बात है कि चढ़ के दबा दिया उसको और वो बैठ गया अपना वजन डाल के ना, तो वो हो गया। लेकिन वो डिपेंड करता है, क्योंकि इसके रेजर शार्प नाखून होते हैं। अगर इसने आपको सीने में मार दिया, फेस में मार दिया, आप, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप होपलेस हो जाते हैं। जब आप वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है ना, तो आप आधी ताकत तो वैसे ही खत्म हो जाती है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप बना के रख पाते हो, टाइगर लेपर्ड बराबरी है। क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि ताकत काम में नहीं आती, एटीट्यूड काम में आता है। लास्ट मोमेंट पर जब आप जो चार्ज कर रहे हो, और ऐसे आपको ये नेक्स्ट लेवल नहीं पता था, वीडियो में दिख जाएगा। जो कई अटैक की वीडियो होगी, वो आके हाँ करके आकर रुकता है। अब आप भागते हो तब अटैक, अगर आप उसके ऊपर ऐसे करके आते हो ना, तो वो भागता है, वो सोचता है यार क्या मैटर है ना, बस वो एटीट्यूड बना के रखना। तो लेकिन फिर भी कहना आसान है, करना बड़ा। हमारे यहाँ फॉरेस्ट वालों ने भी यही कर रखा है, वो मोटा डिस्ट्रीब्यूट वो जो पुरानी टेक्निक है वो कर रहे हैं। कह रही है कि वो पीछे से लगेगा कि और वो भी वो जो 20 रुपये वाला है वो कर रहे हैं वो सफेद रंग का वो
वो क्या लेपर्ड जानता नहीं है कि ब्राउन कलर के चेहरा से व्हाइट कलर सुंदरबन में जो होता है सुंदरबन में फ्लॉप होता है, मतलब हो गया, उनको भी पता लग गया होता वो है। आंखें मूव नहीं करती, वो मार देता है। लेकिन चेहरा भी तो चेहरे की तरह दो, हाँ मुखौटा दोगे तो वो समझता नहीं क्या, वो सब समझता है। वाइट कलर का तो ऊपर फेस दिखे, आइस वाइस दिखे, आई की वो एक बॉल डालनी चाहिए जो हिले, सही बात। लेकिन वो जानता है टाइगर और लेपर्ड बहुत समझ चुका है, वो सब फ्लॉप है। उन्होंने वो स्कीम पढ़ी यहाँ पे चेक भी हम अंदर ये देखिए आपकी वीक कितनी हाँ। आप ये किस तरह से या तो कम हो जाए अटैक। देखो अटैक कम होने का सोल्यूशन तो देखो ऐसा है ना, बड़ा आसान है। एक लाठी में घंटी मारने ऊपर, ये पूजा करने की घंटी आती है, और एक जानवरों की भी घंटी आती है, गले में टांगने की, बड़ी हल्की तांबे की होती है, हल्की होती है, उसको रस्सी से बांध दे। हर फैमिली मेम्बर के पास एक होनी चाहिए। ये तो हो गया नॉर्मल लेपर्ड से बचाओ। अब एक होता है मैनीटर, वो तो डेस्परेटली अटैक करता है। तो उससे बचने के लिए तरीका क्या है कि आप 4-5-6 बंदे जाओ पहली बात तो, ठीक है, अकेले जाओ मत। दूसरी बात ये जो आपको बेसिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि मिलने में करना क्या है। मैनीटर करता आदमी वो भले उसने कई मारे होते हैं, लेकिन वो क्यों भीड़ का अटैक नहीं करता, क्यों वो अकेला। भाई हिरण के 50 हिरणों के बीच में भी वो एक हिरण को उठा लेगा, फिर कौन उठा के लेके जाएगा? कभी कोई टाइगर नहीं लेके जाएगा, कभी लेपर्ड नहीं लेगा। जबकि वो मैन ईटर है, उसने 14-14 आदमी मारे हुए हैं, फिर भी वो 50 बंदों की भीड़ से क्यों नहीं लेके जा रहा है? उसे मालूम है कि आपके पास सींग भी नहीं है, और उसे ये भी मालूम है कि जब वो आएगा ये 50 से 50 भाग जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके मन में डर है आपको, ठीक है ना। तो वो आपको ये दूसरी बात, अब जब आप खेत में काम कर रहे हो, गन्ने के खेतों में कांड होते हैं सर, तो आपको ये करना पड़ेगा भाई कि 2 आदमी खड़े होकर पहरेदारी कर रहे हैं, जो बाकी कर रहे हैं वो आवाज़ करते हुए देखते रहो, अटैक करेगा ही। जानवर जैसे उसको मालूम चलता है कि आपने उसको देख लिया, अपना अटैक वहीं छोड़ देता है। मैन ईटर भी पीछे से आगे ही करता है, ठीक है ना। मैं अकेला कई बार फंसा हूँ, इवन मेरे सामने तो वीडियो में है कि लेपर्ड गाय खा रहा है, उसने मुझे देख लिया, मेरे को चार्जिंग मोड में हो गया, और उसके बाद मैं डरा नहीं, तो वीडियो बना रहा था। वो लेपर्ड बैठ गया, वो रिजॉर्ट के पास में, वो अपनी गाय खींच के ले गया, ठीक है। और अगर उसको कोई भाग जाता, उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था, पुष्कर था 200 मीटर में, और एक मतलब मैं नदी में अकेले पहुँच गया, 22 साल मैं गया था शॉट लेना, गाड़ी में बैठ गया, बीच में झाड़ी आ गई, तो मैंने सोचा उतर के साइड नहीं आ जाता हूँ जरा सा, क्योंकि मैंने गाड़ी से जाऊँगा, पहली बार तो गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती थी, फिर वो भाग जाता। उतर के पोजीशन लेने में उसका आमना सामना हो गया, वो यूँ खड़ा हो गया, और वीडियो में दिख रहा है, और वो ऑलमोस्ट जो टाइगर के साइज का बड़ा लेपर्ड ऐसे खड़ा हो गया। अब मैं भागता चार्ज करता, मुझको जो 100-150 मीटर दूर था, तो बस एक मेरे पास पेपर स्प्रे था, वो भी एक टफ पेपर स्प्रे काम आता है जब आपके अंदर हिम्मत। एक जोक है कि एक आदमी पर रिवॉल्वर होती थी, उसको एक बार किसी ने लूट लिया, तो उसके साथी ने पूछा भाई तू कैसे लूट गया, तेरे पास तो रिवॉल्वर होती थी। बोला थैंक गॉड यार उसकी रिवॉल्वर पर निगाह नहीं होती, ठीक है ना। तो आप रिवॉल्वर रखो तो एटीट्यूड भी तो होना चाहिए, चलाने का जिगरा भी तो होना चाहिए। तो वो पेपर स्प्रे भी सब काम का है। देखो पेपर स्प्रे यहाँ पे हमारे यहाँ क्योंकि बेयर स्प्रे मिलते नहीं ना, फॉरेस्ट वालों को मिलते हैं, हमें नहीं मिलते। बड़े कैन होते हैं, प्रेशर होता है दूर तक जाता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बेयर स्प्रे होते हैं। तो आप बहुत सारे वीडियो देखोगे उन्होंने स्प्रे मारे और वो अभी आता है नहीं इतना नहीं, इतना बड़ा होता है, यहाँ टांगने का होता है, इतना बड़ा होता है। उसका यहाँ से मारोगे तो वो दीवार तक जाएगा, तो वो मारा तो भालू भाग जाता है। लेकिन ऐसे भी केसेस हैं कि जब डेड बॉडी मिली 2 कैन खाली पड़े हुए थे, और वो हस्बैंड वाइफ दोनों को मार दिया भालू ने बाहर, ग्रिजली बेयर ने। तो 2 कैन पूरे खाली थे, इसका मतलब उन्होंने, वहाँ तो कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे स्प्रे खाली कर दिए थे ना, इसके बावजूद मार दिया। फिर जब बॉडी लेने गए तो वो उस टीम पर अटैक कर रहा था, फाइनली भी गोली मारी थी। रियल स्टोरी है, लेकिन वही है कि जो चीज़ है उसको चलाने की हिम्मत क्यों नहीं। सही बात। जो मैनेटर हो जाता है ये इस तरह कहते हैं कि 50 ग्राम तक अगर मीट खा ले या ब्लड पी ले इंसान का, तो उसके बाद मैनेटर हो जाता है। जो हमारा ऐसा नहीं, पहली बात तो ब्लड पीता नहीं है, चाटता है। पीने और चाटने में फर्क है, ठीक है ना। पीना
पीना तो सब करके पीना है। लोग बोलते हैं कि लेपर्ड खून पीता है, कहीं नहीं पीता, निकलता है चाटता है, क्योंकि लेपर्ड जनरली पानी नहीं होगा तो भी सर्वाइव करता है, क्योंकि खून से उसकी सप्लाई है। तो रिस रहा होगा घाव से चाटता है। लोग बोलते हैं कि बकरी का खून पी लिया, अब चला गया छोड़, तो छोड़ के चला गया किसी न किसी कारण से, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, किसी ने आवाज़ लगाई, किसी ने कुछ किया, खून चाट लिया था, पीता नहीं। 50 ग्राम का मतलब नहीं है, मैन ईटर बनने से उसका 3-4 बार भी खा लेता है, वो भी मैन ईटर नहीं बनता, खा लेता है। अभी आपके बिजनौर में जो पूनम देवी को खाया है, कंधे को खाया, ठीक है, तो वो भी मैंने अटैक नहीं कराया। अब उसका पुराना इतिहास क्या नहीं मालूम ना कि उसने पहले से खा रहे हैं कि नहीं खाए, है ना, क्योंकि गांव वाले आ रहे थे तो भी वो बैठा हुआ है, वो भाग नहीं रहा। तो अगर वो पहले से खा रहा है तो ठीक है, वो मैनीटर ही है, उसने खा लिया, इसका ये मतलब आपको मतलब ये समझ लो कि 2-3 बार मार दिया उसने, खा लिया, उसको लगाया नहीं, ये तो बड़ा आसान है। दूसरी बात, जैसे आप नॉनवेज खाते हो, आप बोलते हो यार बोनलेस चिकन अच्छा लगता है ना, तो इंसान उसके लिए वैसे ही है, ना तो स्किन पे बाल है, मेहनत कम है ना। अगर सांबर डियर को मारेगा तो पूरे बाल छीलने पड़ेंगे, गोल गोल जगह बनाता है पंचर करने की, फिर वो उस जगह पर दांत गाड़ता है, फाड़ता है, फाड़ के वो पेट, टाइगर की बात करो, पेट के वो सारे इंट्रियल्स वगैरह सब निकालता है, दूर रखता है, फिर वो खाना शुरू करता है, पीछे से खाना शुरू करता है। आदमी जहाँ से गाड़ो, दांत गाड़ो, साले कोई दिक्कत नहीं, कुछ है ही नहीं, बाल नहीं, सींग भी नहीं है, भाग भी नहीं सकता, ताकत भी नहीं है। वो अगर अपनी अगली टांगें मार देगा ना डियर, टाइगर मर जाएगा। अच्छा, अगली टांगें मारता है, इसलिए तो मारता नहीं है। जितना पावर घोड़े की जुलपती है उतना पावर इसके अगले उसमें। तो ये नहीं है कि एक बार खा लिया, लेकिन 2-3 बार के बाद उसे लगता है यार ये सही चीज़ है, उसको मार दो, आराम से मर जाता है। फिर भी वो कितना ही मैनेटर बन जाए, मैंने बोला ना 50 आदमी खड़े हो तो उसकी हिम्मत नहीं कि एक को ले जाए, कभी नहीं ले जाए, और 50 डियर खड़े होंगे एक को ले जाए। तो आदमी का डर उसको कभी नहीं रहता। लोग बोलते हैं मैनीटर बन गया तो आदमी का डर नहीं, सिंगल आदमी को ही मारेगा, 1-2 के बीच में आएगा नहीं मारेगा। But normally foreign guards and all some patrolling like that, इसके पहले सामने था to visit मानस, काजीरंगा सूरी लाइन, तो वहीं पे साइकिल लेके जा रहे, क्योंकि उनके अंदर एटीट्यूड, मैं बताता रहा हूँ कि टाइगर लेपर्ड सबसे निपटने के लिए ऐसी पावर नहीं। मेरे भी वीडियो में फॉरेस्ट गार्ड कुल्हाड़ी लेके जा रहा है, वो एक्चुअली फॉरेस्ट गार्ड नहीं होते, चौकीदार होते हैं फॉरेस्ट के। गार्ड के पास तो 12 बोर की गन होती है, लेकिन वो भी हवाई फायर करते हैं, उससे वो टाइगर को मार नहीं सकते, कोचर को भी नहीं मार सकते। अगर वो कोचर को मार देगा तो वो IPC 302 थी ना, अब तो न्याय संहिता आ गई, जो भी धारा है वो लगेगी, उसको वैसे केस लड़ना पड़ेगा। आसाम में जो है AK-47, उत्तराखंड के लिए बात हो रही है कि उनको वो पावर दिए जाए, केवल अभी आसाम में बात, वो भी क्यों है पुलवा वगैरह नेशनल पार्क करके आया था, नेशनल पार्क वहाँ पर भी गन है, प्रॉपर आर्म है, वहाँ पे तो एंटी पोजिंग का बहुत सॉलिड एक्चुअली होना चाहिए, बटालियंस है, आई मीन लाइक इन असम दे हैव प्रॉपर बटालियंस विच आर देयर, होना चाहिए, क्योंकि आप जंगल में भेज देगा, वो देख भी रहा है कि पोचिंग हो रही है, कुछ नहीं बोलेगा, उनको अपनी जान के कभी जान होता है। और ये बात कोचर को भी मालूम है कि ये सिर्फ हवाई फायर कर सकता है, गोली नहीं मार सकता, उसको मार नहीं सकता, उसके लिए कोई कानून नहीं, वो मार देगा। कानून होना चाहिए, लेग पे फायर कर दो या आर्म पे फायर कर दो, वो गलतियाँ है, बहुत सारी गलतियाँ हैं। चौकी के अंदर अकेला फॉरेस्ट गार्ड रहता है रात या 2 रहते हैं, क्या कर दो। लेकिन इसमें सारा जो खेल है वो एटीट्यूड का है। अगर ये सारी बातें सिखा दी जाए, और ये जो भांति 50 ग्राम खा लिया, एक्चुअली टाइगर एक दिन में खाता है 20 किलो, एक बार 50 ग्राम उसको तुम डाल में टक्के रह जाएगा। टाइगर जो है 20 kg खाता है एक बार, एक सिटिंग, उसके बाद नहीं अगले दिन भी खाएगा वो, जब तक वो पूरा फुल उसको जब फिनिश कर देगा। अगर जानवर मारा है तो फिनिश करेगा 3-4 दिन में, फिर 1 हफ्ता आराम करेगा, पूरा मारेगा, पूरा खाएगा। हमारे यहाँ पर एक केस हुआ,
10 लोगों ने मिलकर टाइगर में तो लेपर्ड उसको मार दिया। उसके बाद उन्हीं लोगों को ऊपर वो तो होगा, केस होगा। ये सब शेड्यूल 1 के जानवर है। इसमें पहली बार में 7 साल की सजा है, 3 साल 7 साल और फिर 10 साल। उत्तराखंड में तो शायद इस तरह का यहाँ पर है कि अभी हम कोई टाइगर मार देता है किसी को तो उसको मुआवजा वगैरह मिल जाए। हमारे यूपी में सब जगह मिलता है। अगर जंगल में मारता है तो नहीं मिलता है, खेत में मारता है तो मिलता है। अगर जंगल में मारता है तो क्यों मिलेगा? आप उसके इलाके में गए और वो आया आपके इलाके में। जैसे यहाँ पे जो बच्चे वन बुजुर्ग रहते हैं जैसे तो उनमें से कोई अगर लगता है जंगल में नहीं मिलेगा, जंगल में नहीं मिलेगा। जंगल रहते क्यों नहीं? और उनको फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में उनको चारा मिल रहा है, इतना बढ़िया चारा मिल रहा है। भैंस बढ़िया दूध दे रही है, दूध की सप्लाई बाहर जा रही है। भूसा वो खरीदते हैं, लेकिन जब बाहर रहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा खरीदना पड़ता है। वही चारा वही पत्ते काट के गिराए तो मिल रहा है, इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए रहेगा। दूसरा उनको उम्मीद है कि उनको बाद में पट्टे दे के जगह दे दी जाएगी। इसीलिए और काम भी आवाज गवर्नमेंट के जैसे फॉरेस्ट फायर कुछ होता था वो हेल्प कर रहे मतलब एक्चुअली वन गुजर की बिल्डिंग है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दोस्तों अभी वापस लौट रहे हैं, सब्सक्राइबर से मीटिंग हो गई, काफ़ी देर उनके साथ बैठ के बात कर ली। अब वो यहाँ पे डिनर कर रहे हैं, हम उस दूसरे 4 स्टार में जा रहे हैं जहाँ पे हम डिनर करेंगे। लेफ्ट जाना पक्का है? तो ये जो रास्ता है यहाँ पे हाथी अक्सर आते होंगे। जिस हिसाब से सोलर फेंसिंग जितनी डेस्परेट होके लगाई गई है, जितनी शिद्दत से लगाई गई है, और दूसरी बात ये जो राइट हैंड साइड की है सोलर फेंसिंग, ये बहुत जगह से टूटी हुई है। ये पक्का हाथियों ने तोड़ी होगी। लेकिन ये जो मोटे लट्ठे लगाए जाते हैं और जो सीमेंट के पोल लगाए जाते हैं, हाथी अपने पैर से, देखिए सीमेंट का पोल है, हाथी बीच के गैप में अपने पैर से धक्का मार के गिरा देता है। क्योंकि जो हाथी के पैर के नाखून होते हैं उसमें उसे करंट नहीं लगता, और जो टस्कर एलिफेंट होता है उसके टस्क पे भी करंट नहीं लगता। मखना के लिए दिक्कत है, वो नहीं तोड़ पाएगा। इस वाली नहीं, लेकिन जो बीच में पहले से फेंसिंग मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थी, वो बिल्कुल 100% सेफ थी एलिफेंट से। अगर वो अपने टस से भी खंबे में धक्का मारता तो उसका टस स्लिप कर जाता। इतना गोल खंबा, पतला सा खंबा था। लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पे हाथियों का आना जाना है, लेकिन अपना मूल मंत्र, हे भगवान टाइगर मिल जाए, हाथी ना मिले। और ये वाइपर आपको इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है कि एक बार वाइपर चलता है तो विंडशील्ड साफ हो जाता है, लेकिन उतनी देर में मॉइस्चर जमा हो जाता है। कहाँ जाना? सीधे जाना? तो चलिए दोस्तों, जैसे जैसे अपडेट होते जाएंगे सफारी के और घूमने के, अभी इस प्रोग्राम में जो सफारी विद विवेक अवस्थी है, टोटल 12 गेस्ट हैं, यानी 12 सब्सक्राइबर्स हैं। और बहुत सारी बुकिंग नहीं मिल पाई लास्ट मोमेंट पे जो आई, क्योंकि ये एक गलती हो गई थी हम लोगों से। वो ये कि हमने 15 अगस्त का टाइम रख दिया था। उस टाइम पे सारे रिजॉर्ट भर चुके हैं, तो लास्ट के इवन आज कई बुकिंग छोड़नी पड़ी, जबकि कल कई रिजॉर्ट में 7 रूम्स अवेलेबल थे। लेकिन जब आज फ़ोन किया तो सारे भर गए थे। तो आगे से लॉन्ग वीकेंड कभी नहीं रखेंगे। अगला प्रोग्राम अपना है सुंदरबन में, और उसके बाद आगे आगे जैसे होते जाएंगे वो अपडेट करते जाएंगे। तो चलिए आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा रिजॉर्ट में। हरिमोहन जी सेटअप लगा रहे हैं यहाँ पे। मुकुल चौहान जी हैं ये। कहाँ से हो आप? सर मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से जी। तो आपका चैनल भी है? हाँ जी, मेरा चैनल सर ट्रिप लिव एंड स्ले के नाम से है सर। मतलब मोस्टली धीरे धीरे बोलो। ट्रिप लिव एंड स्ले। तो उसमें मैं स्ले की स्पेलिंग क्या है? SLAY। अच्छा, स्ले। ट्रिप लिव एंड स्ले। जी। क्या बनाते हो आप उसमें? सो उसमें मोस्ट मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स ही रहते हैं। हाँ। कभी
दिल्ली से छुट्टी में हमें टाइम मिल गया तो हम निकल गए 2-3 दिन। वाइल्ड लाइफ कितनी, उसमें वाइल्ड लाइफ कितनी होती है? वाइल्ड लाइफ की ज्यादा ही है, ज्यादा है? सबसे ज्यादा मेरी वाइल्ड लाइफ की होगी कॉर्बेट की है, अच्छा। रणथंभौर की है, हाँ। मोस्टली कॉर्बेट की है। आप लास्ट अगर मेरी 12-15 वीडियो देखोगे तो कॉर्बेट की आपको अलग अलग रिजॉर्ट्स की दिख जाएंगी। हाँ। उसमें मैंने होटल के टूर दिए हुए हैं, अच्छा सफारी का दिया हाँ, हुआ है, अच्छा। तो काफी अच्छा तो रहेगा। दोस्तों आप चेक करना, इनका है ट्रिप लिव एंड स्ले। ये हमारे कैमरामैन है, आज उम्मीद है सब सही सलामत करेंगे। हरिमोहन जी, हाँ हरिमोहन जी, हरिमोहन जी को मैं अपना फोन दूंगा, सर अवस्थी जी के साथ है, अवस्थी सर, तो थोड़ी बहुत हम सर से बातें करेंगे और थोड़ा जंगल के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा जानेंगे, और आपको भी मेरे चैनल के थ्रू भी पता चलेगा। बाकी सर अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है वाइल्ड लाइफ की, तो ठीक है, मेरी हेल्प हो रही है शायद, सर मेरे चैनल पे आ गए तो शायद मेरे व्यूज आ जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ये लोड वाले भैया ने किसी बात का लोड ले लिया, टेंशन में है। नहीं हाँ। गेस्ट का अच्छा, गेस्ट पूछ रहे हैं कब आना उधर। और क्षितिज जी सब बढ़िया? रात को आपने कमरा बड़ा जबरदस्त लॉक कर लिया था, खुल ही नहीं रहा था, क्या चक्कर था? तो मैं बताता हूँ, आलू की कहानी सुनने के बाद हाँ। बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे रात को। अच्छा। पूरा पर्दे वर्दे लगाए। भालू एक्चुअली क्या है, ये भाई साहब इधर सो रहे थे, ये सोफा कम बेड है, तो इधर थे, और भालू आता तो पहला किसको पकड़ता? इनको। तो इन्होंने बड़े खतरनाक तरीके, मतलब खुल ही नहीं रहा था, मेरी पीठ में तकलीफ है, मैं खोलूं तो पीठ में लोड आ रहा था, हरिमोहन को लगाया वो भी नहीं खोल पाया। उसके बाद ये उठे आधे घंटे मशक्कत के बाद। वो भाई साहब बैंकर है ना, बैंक में काम करते हैं, मैनेजर। तो भाई साहब का क्या है कि नहीं, उनको पता है कि कौन सा लॉकर कैसे बंद होता है। आइए उस तरीके से उसको इस तरीके से बंद किया इन्होंने, यूनिक कोड लगा। लेकिन यूनिक कोड में खोल नहीं पा रहे थे और टेंशन में आ गए थे। ये भी नहीं खोल पा रहे थे? नहीं, आधे घंटे बाद खुला है। वो नींद में था। भूल गया था इस टाइम के भालू दौरान। को मैंने कहानी ये थी, भाई साहब ने ये बता दिया कि वो भालू मारता होता है, तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो क्या मतलब? तो इसलिए मैंने कहा पहले कुछ भी अच्छे से कहानी सुनी हुई है ऐसी, हाँ, कहानी सच है। सबसे खतरनाक मत है इंसान